हेलो, वेलकम टू माय चैनल ऑल एग्जाम्स। इस वीडियो में हम एसएससी जीडी के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे, जीके, जीएस और हिंदी के। इसी के साथ अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, हरित क्रांति की शुरुआत वर्ष 1965 में हुई और पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966 के बीच में थी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन, तृतीय पंचवर्षीय योजना। सेकेंड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुई थी 1951 से। पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि थी 1951 से 1956 तक और दूसरी की अवधि थी 1956 से 1961 तक। तीसरी की अवधि हो जाएगी 61 से 66 तक। इसी के साथ देखते हैं पांचवी पंचवर्षीय योजना की अवधि हो जाएगी 1974 से 1978 तक। कुल है जो कि 12 पंचवर्षीय योजनाएं थी। तो ये सभी फैक्ट भी हमें ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, जब राज्यसभा के सभापति का पद रिक्त हो तो उसके कर्तव्यों का पालन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाएगा? राज्यसभा के उपाध्यक्ष, लोकसभा के अध्यक्ष, भारत के राष्ट्रपति, राज्यसभा का वरिष्ठतम सदस्य। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, राज्यसभा के उपाध्यक्ष के द्वारा। फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ देखते हैं राज्यसभा का सभापति कौन होता है? जो उपराष्ट्रपति होता है वो। अगला प्रश्न है, भारत में 11वीं पंचवर्षीय योजना की समय अवधि क्या थी? 11वीं पंचवर्षीय योजना की समय अवधि हो जाएगी 2007 से 2012 तक। सेकेंड ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। टोटल 12 पंचवर्षीय योजना थी और 12वीं का हो जाएगा 2012 से 2017 तक। अगला प्रश्न है, किस भारतीय नृत्य कलाकार ने छऊ नृत्य के लिए 2018 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, तपन कुमार पटनायक। फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। छऊ नृत्य 3 राज्यों में प्रमुख रूप से होता है, उड़ीसा, झारखंड और पश्चिम बंगाल में। छऊ को संस्कृत मंत्रालय के अनुसार हैं जो कि एक शास्त्रीय नृत्य का भी दर्जा दिया गया है। तो शास्त्रीय नृत्य हैं जो कि संस्कृति मंत्रालय के अनुसार तो 9 हो जाएंगे और संगीत नाटक अकादमी के अनुसार वर्तमान में है जो कि भारत में 8 शास्त्रीय नृत्य होंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, हॉर्नबिल उत्सव निम्नलिखित में से कौन सी मूल जनजाति अपनी संस्कृति और परंपराओं का प्रदर्शन करती हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, नागा जनजाति। थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हॉर्नबिल उत्सव ये नागालैंड का एक प्रमुख उत्सव है जो कि दिसंबर महीने में 10 दिन के लिए मनाया जाता है, 1 दिसंबर से 10 दिसंबर तक। हॉर्नबिल उत्सव को त्योहारों का त्योहार भी कहा जाता है, तो ये पॉइंट भी हमें ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के उत्तर पश्चिम में निम्नलिखित में से किस देश की सीमा लगती है? उत्तर पश्चिम में सीमा लगती है अफगानिस्तान और पाकिस्तान की। फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे कम आबादी वाला राज्य है? असम, मेघालय, गोवा, सिक्किम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिक्किम राज्य। फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा सिक्किम। अगला प्रश्न है, जून 2023 में निम्नलिखित में से किसे स्पिनोजा पुरस्कार, जिसे कभी कभी डच नोबेल पुरस्कार से भी कहा जाता है, जिसे सम्मानित किया गया था? ये सम्मानित किया गया था जोइता गुप्ता को। फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा जोइता गुप्ता। अगला प्रश्न है, भारत में किस धर्म की जनसंख्या बहुसंख्यक है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, हिंदू। अगला प्रश्न देखते हैं, 2023 में कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने एक पीएम किसान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैट बॉक्स लॉन्च किया है जो किसानों को पीएम किसान योजना से संबंधित उनकी शिकायतों के लिए एक ही जगह पर समाधान प्रदान करेगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, किसान ई मित्र। थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी भी टेनिस खेल में यदि दोनों खिलाड़ी एक खेल में 3-3 अंक जीतते हैं तो इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है ड्यूस। फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ड्यूस। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मौर्यकालीन शिलालेख
वर्तमान में भारत में स्थित नहीं है? कंधार, कलसी, मस्की, गिरनार। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन कंधार। फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा भाग का संबंध राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से है? भाग 2, भाग 4, भाग 3 या फिर भाग 1। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन भाग 4। भाग 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है जो कि भाग 4 में इनका उल्लेख है। इनको आयरलैंड के संविधान से अपनाया गया है। और भाग 1 में आ जाएगा राज्य और संघ से संबंधित, भाग 2 में हो जाएगा नागरिकता से संबंधित और भाग 3 हो जाएगा मौलिक अधिकार से संबंधित। अगला प्रश्न है, बैंकिंग विनियमन अधिनियम कब पारित किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1949 में। थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मुंडारी नृत्य का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? उत्तर प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, झारखंड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन झारखंड। मुंडारी नृत्य का संबंध हो जाएगा झारखंड राज्य से। फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 2026 में एशियाई खेलों की मेजबानी निम्नलिखित में से कौन सा देश करेगा? कतर, जापान, चीन, थाईलैंड। तो इसका करेक्ट आंसर है सेकेंड ऑप्शन जापान। अगला प्रश्न देखते हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध के परिणाम स्वरूप हुआ। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन रॉलेट एक्ट। थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। कहाँ पर? पंजाब, अमृतसर में। अगला प्रश्न है, आगा खान का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? क्रिकेट, कबड्डी, रग्बी, हॉकी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन हॉकी से संबंधित है आगा खान कप का। फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ देखते हैं हॉकी के अन्य कप और ट्रॉफी। सुल्तान अजलान शाह कप, आगा खां कप, रंगास्वामी कप, ध्यानचंद ट्रॉफी, विलिंगटन कप, बैटन कप, इन सब का संबंध हो जाएगा हॉकी से। और हॉकी में कितने खिलाड़ी होते हैं? 11 खिलाड़ी। और क्रिकेट में भी होते हैं 11 खिलाड़ी। क्रिकेट से संबंधित ट्रॉफी देखते हैं, रणजी ट्रॉफी, सीके नायडू ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी, एशिया कप, एसएस कप, इन सब का संबंध हो जाता है ईरानी ट्रॉफी क्रिकेट खेल से। अब देखते हैं रग्बी फुटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं। रग्बी फुटबॉल में होते हैं 15 खिलाड़ी और कबड्डी में होते हैं 7-7 खिलाड़ी। तो ये सभी फैक्ट हमें ध्यान में रखने हैं। अगला प्रश्न है, 1866 में एक अंग्रेज वैज्ञानिक जॉन न्यूलैंड ने तत्कालीन ज्ञात तत्वों को के क्रम में व्यवस्थित किया, जिसे न्यूलैंड के अष्टक नियम के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बढ़ते परमाणु द्रव्यमान के क्रम में व्यवस्थित किया था। फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बढ़ते परमाणु द्रव्यमान। अगला प्रश्न है, पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र के वादक थे? पंडित रविशंकर का संबंध हो जाएगा सितार से। थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सितार। पंडित रविशंकर को 1999 में भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। और इसी के साथ देखते हैं सितार के अन्य वादक कौन कौन है। पंडित रविशंकर, विलायत खान, उमा शंकर मिश्र, इन सब का संबंध हो जाएगा सितार से। अब देखते हैं सरोद वादक। सरोद वादक कौन कौन हो जाएंगे? अलाउद्दीन खान, अली अहमद खान, अली अकबर खान। और अब देखते हैं सारंगी वादक। सारंगी वादक में आ जाएंगे पंडित राम नारायण, अब्दुल करीम खान, अब्दुल लतीफ़ खान। तो ये सभी फैक्ट भी हमें ध्यान में रखने हैं। ये हो गए जीके के 20। अब देखते हैं हिंदी के प्रश्न। पहला प्रश्न है, दिए गए वाक्य में गलत वर्तनी ज्ञात कीजिए। सभी भाइयों के बीच संपत्ति के लिए कलह हो रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन संपत्ति। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्ठक में दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द सही विकल्प है। गुलाब के फूल में बहुत कांटे होते हैं। तो कांटे का हमें पर्यायवाची शब्द बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन शूल। सेकेंड ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से 3 विकल्प त्रुटि युक्त हैं जबकि एक सही है। उस सही विकल्प का
चयन करें। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, मैं तुमसे रविवार को मिलूंगा। बाकी सब में क्या है कि त्रुटि है और जबकि ये एक सही दे रखा है। अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्दों के लिए सही शब्दों वाले विकल्प का चयन करें। यहाँ शुद्ध गाय का दूध मिलता है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन, यहाँ गाय का शुद्ध दूध मिलता है। सेकेंड ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, दिए गए वाक्य में उचित पर्यायवाची शब्द का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति करें। सीता माता का नाम भी है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, सीता माता का नाम जानकी भी है। थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही विकल्प है। छलनी कर डालना, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, शौक विहल कर देना। फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। सुरेश बेरहमी से सबसे पेश आता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बेरहमी का हमें विलोम शब्द बताना है। फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा रहमदिली। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्टक में दिए गए शब्द के तत्सम रूप का सही विकल्प है। आप सभी को यहाँ का हमें तत्सम रूप बताना है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन अत्र। अत्र फोर्थ ऑप्शन अत्र इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए जो संविधान के अनुकूल हो। जो संविधान के अनुकूल हो वो होता है संवैधानिक। फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा संवैधानिक। अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं चुने। ये काम 4 आदमी का है, इसे अकेले मत करो, तो इसमें त्रुटि हो जाएगी 4 आदमी का। थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दी गई लोकोक्ति का सही अर्थ वाला विकल्प हो। अपनी करनी पार उतरनी, तो इसका अर्थ हो जाएगा मनुष्य को अपने कर्मों के अनुसार ही फल मिलता है। सेकेंड ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द ज्ञात करें। पश्चिम भारत आधुनिक मंदिरों से भरा हुआ है। आधुनिक का विलोम शब्द बताना है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन पौराणिक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो वाक्यांश के लिए एक शब्द का विकल्प हो जिसका उदय हाल ही में हुआ हो, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन नवोदित। थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जो कोष्टक में दिए गए शब्द के तद्भव रूप का सही विकल्प है। हमें इसका तद्भव रूप बताना है। किले की सुरक्षा के लिए परिकूट होना चाहिए, हथियारबंद चौकीदार होने चाहिए, तो परिकूट का तद्भव रूप हो जाएगा परकोटा। फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा परकोटा। अगला प्रश्न देखते हैं, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द के लिए सही वर्तनी ज्ञात कीजिए। शीघ्र ही वेद को ले आओ, तो शीघ्र सही से लिखा जाता है, सेकेंड ऑप्शन में सही लिखा गया है, तो सेकेंड ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे 5 प्रश्न है जो कि गद्यांश से संबंधित है। ये गद्यांश आप देख सकते हैं और प्रश्न मैं आगे करके बता देती हूँ। तो ये थे जीके और हिंदी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि एसएससी जीडी के पेपर में पूछे गए थे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।